स्विचिंग ट्रेनिंग के ऊपर आपका आप सभी को स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीसीएनए ट्रेनिंग के ऊपर। सीसीएनए जो ट्रेनिंग है तो हम लोग देंगे कि सीसीएनए 200 और 125 लिए हम लोग का सिलेबस है। इसमें दो अलग अलग पोर्शन आएगा, एक है राउटिंग और एक है स्विचिंग। सबसे पहले आपको जो चीज़ जानना पड़ेगा, सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग करने से पहले आपका एक चीज़ आपको आना चाहिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एन+ या नेटवर्किंग या बेसिक नेटवर्किंग। ठीक है, सबसे पहला बात ये चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, नेटवर्किंग में जो चीज़ हम लोग सीखते हैं जैसे कि क्रिम्पिंग वगैरह, कैसे हम लोग लैन केबल को बनाते हैं, क्रिम्पिंग कैसे करते हैं, यानी स्ट्रेट केबल क्रॉस केबल कैसे बनाया जाता है, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रहना पड़ेगा। स्ट्रेट केबल क्रॉस केबल कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है, वैसे रेफरेंस लेयर क्या है, वैसा का मतलब क्या है, वैसा रेफरेंस लेयर नेटवर्किंग में क्यों इस्तेमाल होता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि हम लोग सीसीएनए का अगर ट्रेनिंग में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं तो सबसे पहला बात आपको ये जो बेसिक नेटवर्किंग का पार्ट है, जैसे कि प्रोटोकॉल एक चैप्टर है। प्रोटोकॉल क्या होता है, क्यों हम लोग प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करेंगे, टोपोलॉजी क्या होता है, कौन सा टोपोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेटवर्किंग में, ये सब चीज़ थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। उसके बाद हम लोग सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग के ऊपर जाएंगे। तो सीसीएनए जो कोर्स है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये सीसीएनए का फुल फॉर्म है। तो इसमें दो अलग अलग चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, एक है राउटिंग और एक है स्विचिंग। तो सबसे पहला बात, बेसिक नेटवर्किंग में हम लोग जो सीखते हैं, बेसिक नेटवर्किंग में हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क या लैन के ऊपर पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि एक लैन को कैसे बनाया जाता है, कौन सा केबल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एक प्रिंटर को लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन में कैसे शेयर किया जाता है। ठीक है, अगर आपका नेटवर्क में कोई वाईफाई राउटर वगैरह चल रहा है तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, नॉर्मल लैन जो हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन दो तरह का होता है, एक वायर के साथ हम लोग लैन को कनेक्ट कर सकते हैं वायर के द्वारा, और एक होता है वायरलेस। तो ये दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा बहुत सीसीएनए में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर होते हो, ठीक है, मतलब आपका बेसिक नेटवर्किंग का कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी हम लोग आपको सीसीएनए का ट्रेनिंग हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा जो एन+ का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर करके, तब उसके बाद जाकर हम लोग सीसीएनए का राउटिंग स्विचिंग जो चैप्टर वगैरह है उसके ऊपर जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राउटिंग क्या होता है। राउटिंग होता है जैसे कि मान लीजिए मेरा दो डिफरेंट नेटवर्क है, मान लीजिए मेरा दो कंप्यूटर है, ठीक है, दो अलग अलग नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो अभी नेटवर्क हम लोग कैसे बनाएंगे, नेटवर्क को कैसे अलग करके डिफाइन किया जाता है, ठीक है, कैसे उसको हम लोग अलग अलग करके बना सकते हैं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल में हम लोग नेटवर्किंग में भी हम लोग जान सकते हैं। और उसको अगर आपका नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है, फिर भी आप सीसीएनए में आते हैं तो सीसीएनए में भी हम लोग उसको सिखा दिया जाएगा आपको कि कैसे नेटवर्क को अलग अलग हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि इधर में देखिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इधर में दो मशीन अलग अलग मशीन कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों में क्रॉस केबल देके कनेक्टेड है दो मशीन। तो ये दो मशीन को हम लोग दो अलग अलग नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस मशीन का आईपी एड्रेस हम लोग देते हैं 192.168.10.1 और ये मशीन का आईपी एड्रेस हम लोग दे देते हैं 192.168.10.2, सॉरी 10.2 नहीं, ये इधर मान लीजिए ये 20.1 है। ठीक है, तो इसका नेटवर्क आईपी क्या है 192.168.10.0, मतलब ये जो मशीन है ये 192.168.10.0 का जो नेटवर्क है उससे बिलोंग करता है। और ये वाला जो मशीन है, मान लीजिए ये मेरा ए है होस्ट और ये मेरा बी होस्ट है, तो ये जो नेटवर्क से बिलोंग करता है वो है 192.168.20.0। तो इस तरह से हम लोग दो अलग अलग नेटवर्क को बना सकते हैं।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आईपी एड्रेस का जो चैप्टर है, ठीक है, उसको आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। आईपी एड्रेस क्या होता है, उसके हिसाब से सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, आईपी का कितना वर्जन आता है, ठीक है, आईपी में कितना क्लासेस आता है, वो सब आपको ये चीज के लिए आना चाहिए। तो सबसे पहले राउटिंग क्या होता है, मान लीजिए जो हम लोग बता रहे थे, ये जो दो अलग अलग नेटवर्क है, अगर इन दोनों के बीच हम लोग अगर ये मान लीजिए डायरेक्ट क्रॉस केबल से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये दोनों को अगर हम लोग आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। तो बीच में क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइस या कोई सर्वर को बिठाना पड़ेगा। जो डिवाइस हम लोग बीच में बिठाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं राउटर। तो सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग में हम लोग पूरा का पूरा राउटर के ऊपर डिटेल में जानेंगे कि राउटर का काम क्या है। ज्यादातर क्या होता है, राउटर इस्तेमाल होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को या दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आपका लैन में भी हो सकता है, ये आपका मैन में भी हो सकता है। मैन बोले तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या ज्यादातर राउटर इस्तेमाल होता है वाइड एरिया नेटवर्क में। तो बेसिक नेटवर्किंग में हम लोग सीखते हैं बेसिक लोकल एरिया नेटवर्क को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर। लेकिन जब हम लोग सीसीएनए में आएंगे या सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग का कोर्स में हम लोग आएंगे, तो उधर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड नेटवर्क अगर होता है तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। मान लीजिए एक ब्रांच आपका कोलकाता में है और कोई दूसरा ब्रांच आपका दिल्ली में है, तो ये दोनों ब्रांच के बीच अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, अगर दोनों ब्रांच को आपस में जुड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो वो आपको सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग में सिखाया जाएगा। वो आपका राउटिंग पोर्शन में आता है। तो सबसे पहले अभी इधर में बात करेंगे कि राउटिंग में कौन सा सेक्शन हम लोग इधर में पढ़ेंगे, या आपको बताया जाएगा कौन सा सेक्शन राउटिंग में रहेगा, ठीक है। तो राउटिंग में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, राउटिंग जो चैप्टर है उसमें हम लोग सीखेंगे स्टैटिक राउटिंग। सबसे पहले नहीं, स्टैटिक राउटिंग नहीं, इधर में राउटिंग अगर दो अलग अलग तरीके का राउटिंग होता है, बहुत सारा अलग अलग तरीके का राउटिंग होता है। एक होता है हम लोग मैन्युअली राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग। मान लीजिए आपका तीन अलग अलग नेटवर्क है, एक कोलकाता में ब्रांच है, ठीक है, एक दिल्ली में है और एक मुंबई में है। तो ये तीनों ब्रांच को या तीनों नेटवर्क को अगर हम लोगों को तीनों नेटवर्क को आपस में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, वो हम लोग सीखेंगे स्टैटिक राउटिंग के जरिए, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग हम लोगों को सिखाया जाएगा। उसके बाद आएगा डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, जैसे कि हम लोग रिप के बारे में जानेंगे। रिप एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को। नंबर 2 पे आता है EIGRP, इसको हम लोग जानेंगे। और नंबर 3 में आएगा OSPF। तो ये सब राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोग इस्तेमाल करेंगे तीनों जो ब्रांच है आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो ये सब चीज आपको राउटिंग के अंदर सिखाया जाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बारे में भी बताया जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कि BGP क्या होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। ज्यादातर क्या होता है, ये जो रिप EIGRP और OSPF है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, IGP प्रोटोकॉल। और BGP होता है EGP प्रोटोकॉल। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग राउटिंग में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कि स्विचिंग बोले तो स्विच को हम लोग नॉर्मली कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर हम लोग बेसिक नेटवर्किंग सीखते हैं तो उधर में भी थोड़ा बहुत हम लोगों को सिखाया जाता है कि अगर 2 3 4 5 या कंप्यूटर है उसको आपस में अगर जोड़ना है तो कैसे हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। तो इधर में सीसीएनए में थोड़ा दूसरा चीज सीखेंगे, जैसे कि नॉर्मली मान लीजिए नेटवर्किंग में जो हम लोग सीखते थे, नेटवर्किंग में हम लोग अनमैनेज स्विच के ऊपर काम करते थे, ठीक है। अभी सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग में हम लोग जब जाएंगे तो उधर में हम लोग सीखेंगे कि मैनेज स्विच क्या होता है, मैनेज स्विच को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा इधर में लिख के देते हैं। स्विचिंग में हम लोग का कौन सा सेक्शन इधर में रहेगा। तो स्विचिंग में जो सेक्शन हम लोग इधर में पढ़ेंगे, सबसे पहले
मैनेज स्विच क्या होता है? अनमैनेज स्विच क्या होता है? पीओई स्विच क्या होता है? पीओई बोले तो पावर ओवर इथरनेट, तो ये एक फीचर आपका आएगा, ठीक है। और क्या होता है? वीलैन क्या होता है? वीलैन को हम लोग कैसे बनाएंगे? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। उसके बाद आएगा आपका डीटीपी, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो ये सब स्विच का टॉपिक है जो सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप दोस्तों, अगर इसके ऊपर आपका कोई क्वेरी है तो आप हम लोग का जो सेंटर है आप उधर में आके बात कर सकते हैं कि सीसीएनए नॉर्मली हम लोग जो ऑफिशियल करिकुलम है 200-125 इसका सिलेबस हम लोग फॉलो करके पूरा डिटेल में दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है। और भी बहुत सारा टॉपिक इसमें अंदर आएगा, जैसे कि आईपी सर्विस, नेट, एसीएल कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, पूरा का पूरा जो कोर्स है आपको दिखाया जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे, ये गया हम लोग का थ्योरेटिकल पोर्शन। अभी मान लीजिए आपको अगर राउटिंग दिखाते हैं तो राउटिंग को इम्प्लीमेंट कहाँ पे करेंगे? राउटर के ऊपर। अगर अभी सभी स्टूडेंट लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर ज़्यादातर हम लोग ये जो राउटर है, ये जो स्विच है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमुलेटेड मोड में, एमुलेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट में, जैसे कि पैकेट ट्रेसर या जीएनएस-ट्री, ये सब सॉफ्टवेयर के जरिए। लेकिन इसके बाद भी आपको पूरा का पूरा डिटेल में दिखाया जाएगा कि फिजिकल डिवाइस में अगर आपके पास कोई फिजिकल राउटर है या फिजिकल स्विच है, उसके ऊपर हम लोग कैसे ये सब चीज को कॉन्फ़िगर करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, जो फिजिकल डिवाइस हम लोग इधर में इस्तेमाल करेंगे, ये है हम लोग का एक लेयर 2 स्विच, ठीक है, जो मेरा मैनेज स्विच है जिसमें 24 पोर्ट का पोर्ट है इधर में। तो ये जो है ये सिस्को कैटलिस्ट स्विच है 2950 सीरीज का। इसके ऊपर आपको डिटेल में दिखाया जाएगा कि अगर आपको किसी नेटवर्क में अगर आप काम करने गए तो सिस्को का जो कैटलिस्ट स्विच है या मैनेज स्विच है उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, जो फीचर हम लोगों ने अभी बोर्ड में दिखाया या बात की आपको, ठीक है। ये हम लोग का एक लेयर 2 स्विच है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ये मेरा हम लोग का कंसोल पोर्ट है जिसको हम लोग पीसी के साथ जोड़ सकते हैं। इधर में डीसी पावर सप्लाई हम लोग देते हैं और इधर में एसी पावर इनपुट होता है। तो ये एक नॉर्मल लेयर 2 स्विच है। अभी ये है मेरा 2600 सीरीज का राउटर, ठीक है, जिसमें क्या है, राउटर में देखिए इधर में सीरियल पोर्ट है, ठीक है। ये मेरा इथरनेट पोर्ट है, नॉर्मल फास्ट इथरनेट भी रहता है, किसी राउटर में गीगाबाइट इथरनेट भी होता है। ये मेरा ऑक्सिलरी पोर्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग मॉडेम के साथ जोड़ते हैं। कंसोल पोर्ट क्या है, ठीक है, कंसोल पोर्ट ज़्यादातर इस्तेमाल होता है किसी राउटर या स्विच को मशीन के साथ जोड़ने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट मतलब दो राउटर को हम लोग इथरनेट पोर्ट के जरिए या इथरनेट पोर्ट के जरिए हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम लोग उधर पे क्रॉस केबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो सीरियल पोर्ट है इसको अलग तरीके से लगाया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं WIC मॉड्यूल, ठीक है, वाइन इंटरफेस कार्ड मॉड्यूल, ठीक है। इसको भी हम लोग इधर में अलग से लगा के दिखाएंगे कि कैसे लगाया जाता है। ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट कोई राउटर स्विच अगर हम लोग खरीदते हैं तो इसके अंदर डिफॉल्ट में नहीं आता, आपको इधर में उसके हिसाब से अलग से इसका ये जो मॉड्यूल है इसको आपको खरीदना पड़ता है, उसके हिसाब से इसको लगाना पड़ता है। तो वो सब भी इधर में आपको दिखाया जाता है। ये हम लोग का एक सिस्को का राउटर है जो 2600 सीरीज मॉडल का है, ठीक है। ये इसके ऊपर भी पूरा डिटेल में आपको दिखाया जाएगा क्लास के अंदर कि कैसे इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। अभी ये मेरा एक है मल्टी लेयर स्विच, ये है एक मेरा मल्टी लेयर स्विच या लेयर 3 स्विच भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे। ये 3550 सीरीज का है सिस्को कैटलिस्ट स्विच, ठीक है। मल्टी लेयर बोले तो ये नॉर्मल जब हम लोग वैसे ही लेयर हम लोग पढ़े थे उधर में हम लोग पढ़े थे कि डेटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर, तो ये दोनों लेयर में काम करेगा। डेटा लिंक लेयर में भी काम करेगा, नेटवर्क लेयर में भी काम करेगा। मतलब ये जो स्विच है इसको हम लोग राउटर के हिसाब से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये देखिए इसका कंसोल पोर्ट, ठीक है, इसको भी हम लोग मशीन के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये मेरा 3550 सीरीज का मॉडल। और इधर में देखिए मैनेज करने के लिए एक iOS वर्जन भी दिया हुआ है। iOS बोले तो इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो
राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं iOS। तो iOS कैसे बैकअप लिया जाता है, उसको कैसे रिस्टोर किया जाता है। अगर मान लीजिए आपका iOS खराब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो दूसरे इंटरनेट से डाउनलोड करके अगर आप चाहते हैं कि वो iOS को अपग्रेड करना, ठीक है, वो सब भी आपको दिखाया जाएगा। तो ये देखिए इधर में मॉडल वगैरह लिखा हुआ है WSC3550 48 पोर्ट, ये PoE स्विच है, ठीक है। तो इसको भी आपको लैब के अंदर कॉन्फ़िगर करना सिखाया जाएगा कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। पहले हम लोग नॉर्मली पैकेट ट्रेसर या कोई सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के जरिए सीखेंगे, उसके बाद जाके हम लोग फिजिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और एक चीज़ है दोस्तों, आपको दिखाएंगे, ये मेरा एक राउटर है जो सीरीज है राउटर का 2811 सीरीज, मतलब ये 2800 सीरीज में आता है राउटर का। इधर में भी देखिए बहुत सारा स्लॉट है, लेकिन ये स्लॉट पे कुछ कार्ड वगैरह लगा नहीं है, इसको हम लोग अलग तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। और इधर में देखिए दो अलग अलग पोर्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इथरनेट पोर्ट FE0/1 FE0/0, ठीक है। तो इसको भी हम लोग राउटर को साथ कोई पीसी या स्विच या राउटर के साथ कोई दूसरा राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग दिखाएंगे। और एक इधर में WAN WIC मॉडल लगाया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं WAN इंटरफेस कार्ड, इसको भी दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। और ये इसका फ्रंट पैनल, ये कंसोल पोर्ट है, ये ऑक्सिलरी पोर्ट है, ठीक है। ये जो राउटर है ये थोड़ा एडवांस सीरीज का राउटर है, इसीलिए इसके अंदर USB पोर्ट दिया हुआ है। अगर आपको राउटर का iOS बैकअप लेना है तो ये USB पोर्ट के जरिए हम लोग इसको बैकअप रिस्टोर वगैरह कर सकते हैं। और ये क्या है, ये मेरा फ्लैश मेमोरी है जो मार्केट से अलग तरीके से खरीदा गया है, तो इसको भी हम लोग दिखाएंगे कि इसका काम क्या है। एक मेरा रोम चिप है जिसके अंदर पूरा का पूरा मेरा कॉन्फ़िगरेशन सेव रहता है, ठीक है। सिस्को का 128 MB का एक रोम चिप, ठीक है। ये अलग तरीके से इसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेव किया जाता है, ये पूरा क्लास के अंदर आपको डिटेल में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये अभी हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग CCNA राउटिंग स्विचिंग करते हैं तो उसमें फिजिकल डिवाइस दिखाया जाएगा कि नहीं। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, CCNA राउटिंग स्विचिंग या नेटवर्किंग का कोई भी अगर आपको कोई कोर्स करना है तो उसको सबसे पहले आपका जो बेसिक नॉलेज है, मतलब उसका जो कंसेप्शन है, उसको पहले लेना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप किसी भी फिजिकल डिवाइस में आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एक डेमो है, ठीक है। अगर इसके ऊपर आपको डिटेल में जानना है तो आपको CCNA राउटिंग स्विचिंग कोर्स में एनरोल होना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।